हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। दोस्तों, ज़ारा एक बहुत ही मशहूर इंटरनेशनल फैशन ब्रांड है जो कि स्पेन के अंदर बेस करती है। इसके बारे में मशहूर है कि ये सबसे पहले लेटेस्ट फैशन ब्रांड को मार्केट के अंदर लेकर आती है और दुनिया भर के अंदर, खसूसन यूरोप और अमेरिका के अंदर इसके लीड क्लास कस्टमर मौजूद हैं जो कि इंतहाई महंगे और ओवर प्राइस कपड़ों को खरीदते हैं। अपने एक हालिया कैंपेन के अंदर उन्होंने एक ऐसी शर्मनाक और इंसानियत अफसोस हरकत की है जिसकी वजह से इसे पूरी दुनिया के सामने इस वक्त ना सिर्फ तनकीद बल्कि बाइकआउट का भी सामना है। यहाँ तक कि इसे दुनिया के सामने आकर वजाहतें तक देना पड़ रही हैं। ये दरअसल ज़ारा की न्यू जैकेट की एडवर्टाइजमेंट थी जिसके अंदर इसे आर्टिस्टिक दिखाने के लिए दरअसल फ़लस्तीन के अंदर होने वाले जुल्म सितम और तबाही को मॉक किया गया। इस कैंपेन के अंदर एक ऑलमोस्ट 60 साल के एक मॉडल क्रिश्चियन मिकमैनिमी को काली जैकेट और काले जूतों के अंदर पोस्ट करते हुए देखा जा सकता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इस कैंपेन के अंदर एक औरत ने अपने कंधों पर एक मुसलमान की डेड बॉडी को भी उठा रखा है। और मुसलमान मैं इसलिए कह रही हूँ, इस मैयत ने कफन पहना हुआ है जो कि सिर्फ मुसलमान अपने मुर्दों को पहनाते हैं और इसी तरह इन्हें कफन में लपेट कर दफनाया जाता है। लेकिन ये मैयत और कफन किसी आम मुसलमान का भी नहीं है, बल्कि गजा के इन मासूम बच्चों, माओ और जवानों का है जो कि हर दिन इसराइल और फ़लस्तीन की जंग के अंदर शहीद हो रहे हैं। और इस बात का सबूत इसके पीछे मौजूद एक मैप में है जो कि बिल्कुल फ़लस्तीन के मैप से मिलता जुलता है। ख़ास तौर पर अगर इसको उल्टा करके देखें तो इसके अलावा इसके आसपास बहुत सारे टूटे हुए पत्थर मौजूद हैं और तबाही के हालात हैं, जैसा कि इस वक्त गजा की मौजूदा हालत है। यानी आप अंदाज़ा लगाएंगे कि लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि अगर किसी मजलूम की मदद नहीं कर सकते तो कम अज़ कम इंसानियत के नाम पर इन पर होने वाले मजालम का मजाक बनाकर इनकी तजलील तो ना करें। अभी इसी चीज़ को देखकर सोशल मीडिया पर ज़ारा के खिलाफ एक बाइकआउट की मुहिम शुरू हुई और ये बाइकआउट देखते ही देखते हकीकत के अंदर बदल गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो गर्दिश कर रही है जिसके अंदर अमेरिकन ज़ारा स्टोर के बाहर लोगों ने इनके कपड़े जो कि खरीद रखे थे एहतजाज के अंदर इनके ढेर लगा दिए। बिल्कुल इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोग बैनर्स और प्ले कार्ड के साथ एहतजाजन इनकी फ्रेंचाइज के अंदर घुसकर इनको शर्म दिलवा रहे हैं। यानी दुनिया भर के अंदर यह एहतजाज जोर पकड़ता जा रहा है जिसकी वजह से ज़ारा की रेपुटेशन बुरी तरह से ख़राब हो रही है। और एक कंपनी की रेपुटेशन इसका सब कुछ होती है जो कि इसे लॉयल कस्टमर देती है, जो कि बार बार इसके प्रोडक्ट की खरीदारी करके इसको प्रॉफिट पहुंचाती है। और दूसरा, सोने पे सुहागा, इस बाइकआउट से इनको अच्छा खासा माली तौर पर नुकसान हो रहा है और इसकी सेल मुसलसल गिर रही है। और आने वाले टाइम के अंदर अगर इनकी यही हालत रही तो शायद इनके पास अपनी फ्रेंचाइज का रेंट देने या फिर अपने एम्प्लॉयर को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं होंगे। इसलिए मजबूर होकर ज़ारा के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट किया गया जिसके अंदर ज़ारा ने यह वजाहत करने की कोशिश की ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा है, क्योंकि हम इस मौके पर आर्ट को प्रमोट करना चाहते थे। ये कैंपेन दरअसल पीस ऑफ आर्ट था जिसको गलत तरीके से समझा गया। जो कैंपेन जुलाई के अंदर प्लान की गई थी और ये शूट हुआ था सितंबर के अंदर, और इसे पीस ऑफ आर्ट के अंदर हमने एक स्ट्रक्चर आर्टिस्ट की जगह को दिखाया था जहाँ कई नामुकम्मल मुजस्मे मौजूद हैं। और इसको दिखाने का मकसद ये था कि जैसे ये मुजस्मे हाथ से तराशे जाते हैं बिल्कुल वैसे ही हम अपने कपड़ों को भी शुरू से आखिर तक इतने ही एहतियात से बनाते हैं। लेकिन कुछ गलत फहमी की वजह से कुछ कस्टमर को ये बात ऑफेंड कर गई जो कि हमारा मकसद बिल्कुल नहीं था। ज़ारा को इस बात का अफसोस है और हम सब की रिस्पेक्ट और इनकी इज्जत करते हैं। अब इस माफ़ीनामे के अंदर भी गजा के फ़लस्तीनों का कोई जिक्र नहीं बल्कि कस्टमर्स का जिक्र है, जो कि जाहिर है सिर्फ मामले को कवर करने की कोशिश है, क्योंकि इनकी मार्केटिंग टीम ने काफ़ी दिन बैठकर सोचा होगा इस तरह की गलतफहमी को दूर करने के लिए इस चीज़ को जवाब के तौर पर पेश किया जाए ताकि नुकसान से बचा जा सके। और इसके बाद ही सोच समझ कर यह बयान दिया होगा। हालांकि मुस्लिम डेड बॉडीज़ और फ़लस्तीन का नक्शा जो कि उल्टा मौजूद है, ये कोई इत्तफाक हो ही नहीं सकता और इनकी गलत बयानी को बेनकाब करने के लिए काफ़ी है। ज़ारा जैसी कंपनीज को लगता है कि दुनिया भर के अंदर, खसूसन वेस्ट और अमेरिका के अंदर, जहाँ पर मुसलमान माइनॉरिटी के अंदर मौजूद है और गैर मुस्लिम मेजॉरिटी में, और आप सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका, बरतानिया समेत दुनिया के ज़्यादातर मुल्क, खास तौर पर वेस्ट और यूरोप, क्योंकि इसराइल के गजा पर एक जंग की हमायत के अंदर हैं, तो ये लोग सोचते थे कि वो भी इसराइल की इस हमायत से वेस्ट के अंदर कस्टमर को बढ़ा लेंगे। और हुआ उसके बिल्कुल उल्ट, क्योंकि दुनिया भर के अंदर ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि इंसानियत का दर्द रखने वाले मुल्कों के अंदर जब ये बाइकआउट शुरू हुआ तो उनके सारे प्लान को पलट कर रख दिया। क्योंकि सीधी सी बात है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है और कौन जालिम के साथ खड़ा है और कौन मजलूम के साथ, अब ये कोई दुनिया से छुपा नहीं सकता। और आवाम भी इतनी समझदार हो चुकी है, खसूसन अपनी मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का वाकया इतनी आसानी से नहीं भूलते। इसलिए ये बदनामी का दाग एक लंबे अरसे तक ज़ारा को साथ लगाए फिरना पड़ेगा। कोई इनसे पूछे कि क्या क्रिएटिविटी और किसी के जज्बात और मजलूमियत का मजाक बनाने के
अंदर क्या कोई फ़र्क नहीं होता? फैशन ब्रांड तो वैसे भी एक डेवल इंडस्ट्री है जो इसी तरह से लोगों को दुनियादारी और लग्जरी और एहसास कमतरी के अंदर डालकर इनसे बिजनेस करती है। लोगों के फैशन के नाम पर वल्गैरिटी की तरफ जहन साजी कर रही है। सो इस तरह की स्टैंडिंग इंडस्ट्री से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? वो मजलूम को छोड़कर जालिम का साथ देंगी। आप ज़रा गौर करें कि सेट के अंदर भी आपको मौत जैसी खौफनाक हकीकत से भी गाफिल करके इतना नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई है। हालांकि एक मजहबी इंसान जब इस तस्वीर को देखेगा तो सोचेगा कि इसको इन ब्रांड और फैशन से क्या लेना देना, जबकि इसका लिबास ही कफन है जिसमें इसे लिपटे हुए दुनिया से जाना है। इसे सबसे पहले आखिरत याद रहेगी, जबकि सेम अगर यही चीज़ आप किसी दुनियादार शख्स को दिखाएं तो इसके जहन के अंदर सबसे पहले जैकेट और इसकी तस्वीर ही आएगी। और बिल्कुल यही देखने का नज़रिया ये कंपनीज आपके दिमाग से बदलना चाहते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी जहन साजी करके रहते हैं, एकदम से कुछ भी नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता ये जहर आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाकर दिमाग को तबाह कर देता है। आप खुद से सोचने, समझने और फैसला करने की सलाहियत को खो देते हैं, क्योंकि इस कैंपेन के अंदर भी नजर आने वाली ये मॉडल दरअसल ये बरहना किस्म की मॉडल है और यही इसकी पहचान है। जो लोग इसको देखते हैं वो भी इसकी तरह बनना चाहते हैं। ये उन लड़कियों के लिए इंस्पायरेशन है जो कि इसको देखकर सुपर मॉडल बनने का ख्वाब देखती हैं। ज़ारा का ये बाइकआउट इन लोगों के लिए मुंह पर तमाचा है जो कि कहते हैं कि बाइकआउट से कुछ नहीं होता, बल्कि इन कंपनीज के मुतबादिल तलाश करें और तब इनका बाइकआउट करेंगे। जबकि इसके ऑपोजिट आज हकीकत ये है कि स्टारबक्स, मैकडोनल्ड्स और ज़ारा जैसी कंपनीज इन्हीं बाइकआउट से घुटनों पर आ चुकी है। इनकी स्टॉक वैल्यू गिरते गिरते तारीखी कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। ये दुनिया क्योंकि इकोनॉमिकल वर्ल्ड बन चुकी है। कोई भी मुल्क हो, चाहे जितनी भी तरक्की याफ्ता क्यों ना हो, अपनी इकोनॉमी पैसे से ही चलाते हैं और ये सब पैसा इनको ज़्यादातर प्राइवेट कंपनी ही कमा कर देती है, जो कि बहुत बड़े लेवल पर पैसे को कमाती है और अपने मुल्क में सरमाए को वापस लाती है। सो अगर इस तरह की कंपनी का बाइकआउट दुनिया भर के अंदर होने लगे तो इनकी इकोनॉमी को अच्छा खासा धचका लगता है और इनका इमेज अलग खराब होता है, जो कि हमेशा इनके साथ जुड़ा रहता है। अच्छी बात यह है कि मुसलमान हुक्मरानों की गैरत बेशक सो रही हो, क्योंकि उम्मत मुसलमान जाकर इकट्ठे होकर ऐसी कंपनीज को बाइकआउट करके इनको आईना दिखा रही है। और अगर ये बाइकआउट इसी तरह चलता रहा तो ये कंपनीज खुद ब खुद माफिया मांगकर बिल्कुल सीधा हो जाएंगी, क्योंकि चाहे इन लोगों को बेगुनाह लोगों की जाने जाने का अफसोस हो ना हो, पर अपनी दौलत गंवाने का डर जरूर इस काम को रोके रखेगा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इनकी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तो गाइस, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो गाइस, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।